सरबजीत सर, कुछ लोग अगर वेटिंग में है तो उनको भी एंट्री दे दीजिए अगर आप होस्ट हैं तो। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो वापस से साथियों कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिक्कत परेशानी आती है लेकिन आप लोग साथ में कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से एक बार फिर से जुड़ने के लिए। तो मैं कहा था साथियों, मैं आपको बता रहा था कि मैंने देखा कि लोग किस प्रकार से बड़ी कामयाबी ले रहे हैं। सर ये वेटिंग रूम एंड कर देते हैं ना? जी सर, जी सर, आप करो। मैं ओके ओके ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा समय हमारा खराब हुआ लेकिन कोई बात नहीं है। इससे प्रमाणित हो गया कि कितने लोग हैं जो कि चीज़ों को लेकर के ज़्यादा सिंसियर हैं, जिन्होंने दोबारा मेहनत किया, चेक किया कि मेरे नेटवर्क में दिक्कत है कहीं और से दिक्कत है। तो मैं स्पष्ट कर दूं, आपकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से ही दिक्कत हुई थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। साथियों, तो मैं बता रहा था कि उस डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में मैंने देखा कि कैसे छोटे छोटे उम्र में लोग बहुत बड़ी कामयाबी ले रहे हैं। तो मैंने सोचा मुझे भी स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि मुझे रुपए भी कमाना था, मुझे समय की आज़ादी भी चाहिए थी, और मुझे थोड़ा सा नाम भी बनाना था कि लोग केवल ये नहीं देखे कि कुछ लोग रुपए कमा रहे, थोड़ा सा उनका पहचान भी बने, रिकॉग्निशन भी बने। और इसी वजह से दोस्तों मैंने डायरेक्ट सेलिंग को करना शुरू किया। शुरुआत के कुछ कंपनी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, मैंने सीखा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा कमाया ऐसा नहीं। लेकिन दोस्तों जब सर्वश्री में पहुंचा चीज़ें बदल गई, कमाल की जर्नी रही हमारी। सरबजीत सर अभी भी वेटिंग रूम ऑन है, उसको डिसेबल कर देते प्लीज़। तो सर्वश्री में ज़बरदस्त कामयाबी मिली दोस्तों, और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैंने जो आज से कुछ वर्षों पूर्व एक डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो मुझे फ़ायदा मिला या नहीं मिला, क्या मैंने यहाँ पे कुछ अचीवमेंट हासिल की या नहीं की। तो आइए मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। ये आप बाइक देख रहे होंगे, इसमें जो ब्लू कलर की बाइक है, ब्लू और व्हाइट कलर की टी शर्ट मैंने बीच में पहन रखी है। सबसे पहली अचीवमेंट जो मैंने डायरेक्ट सेलिंग से हासिल की दोस्तों, वो ये बाइक थी। दूसरी ये वाली बाइक है जो मेरे पास अभी भी है, ये दिल्ली में मैंने परचेज करी थी। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग से मैंने क्या लिया दोस्तों, उसके बाद मैंने कार परचेज की। जी, ये कार आप देख पा रहे होंगे, इसका नंबर भी आपको दिल्ली का ही है, उसी कार की दूसरी फोटो है। ये मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जब ये गाड़ी मेरी निकली थी, वीडियो मेरे घर तक पहुंची है, घर पे सारे लोग बहुत खुश थे। तो जो डायरेक्ट सेलिंग की पहली मतलब कमाई की जो पहली गाड़ी मैंने परचेज करी, उसका 15 सेकेंड का वीडियो दोस्तों, प्लीज देखिएगा इसको। तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, जब आपकी गाड़ी निकलेगी, आपका हाथ स्टीयरिंग पे होगा और पहली दफा जब शोरूम से बाहर निकलेगी गाड़ी और आपके पास बहुत सारे लोग होंगे, उसका आनंद ही अलग है। ये मेरी पहली गाड़ी थी। अब मैं दिखा रहा हूं जो दूसरी गाड़ी मैंने इसी SHPL में परचेज करी दोस्तों, आज से तकरीबन 7 महीने पहले। ये वर्टस कार है, और ये गाड़ी लेने के लिए मैं अपनी पहली गाड़ी में बैठ करके रेडी होकर के अपने 2 डाउनलाइन के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ निकला था। जरा इस वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों और फील कीजिएगा, आपकी भी जर्नी ऐसी होगी और आप भी ऐसी अचीवमेंट हासिल करेंगे। ये मेरी डायरेक्ट सेलिंग की दूसरी कार है, वीडियो देखिए दोस्तों। चैट बॉक्स में अगर मुझे आपका कमेंट मिलता रहेगा तो मुझे पता लगेगा कि आप कनेक्टेड है।
ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये आपने देखा, मैंने आपको अपनी आमदनी बताई, 6 से 7 फिगर में दोस्तों आमदनी है। 2 बाइक मैंने परचेज करी, 2 गाड़ी मैंने परचेज करी। उसके अलावा कंपनी ने कुछ विदेश यात्रा पे भी जाने का मौका दिया दोस्तों। फिलहाल मैं 3 बारी विदेश यात्रा से होकर के आ चुका हूँ। नवंबर महीने में कंपनी फिर से दुबई ट्रिप पे लेकर के जा रही है और मेरा टारगेट है इस बार मैं अपने पिताजी को, अपने पापा को भी लेकर के जाऊँ। विदेश यात्रा की जहाँ तक बात है दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका एक ड्रीम होगा, टारगेट आपने ले रखा होगा कि आप भी कंपनी में वो सही लेवल हासिल करें और आप भी विदेश यात्रा पे जाएं। कुछ फोटोज वीडियोज वगैरह दोस्तों 1-2 वीडियो क्लिप मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। जैसे ये वीडियो देखिए, शेयर करने का मकसद क्या है, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे जैसे हम लोग पहुंचे किसी लोकेशन पे, जैसे थाईलैंड एयरपोर्ट का आप देख रहे हैं। पहली बार विदेश यात्रा पे जितने लोग भी जाते हैं लोग बनाते हैं। ये आप वीडियो देख रहे हैं, ये फ्लाइट के अंदर का वीडियो है। हर बार जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये सबसे बढ़िया व्यू है। हमेशा हम नीचे से ऊपर बादल को देख रहे थे, इस बार हम ऊपर थे, बादल नीचे था। ये लैंडिंग की वीडियो जो हम लोग थाईलैंड लैंड कर रहे थे। सवाल है कि कंपनी ने हमारे को स्टे कहाँ पे कराया, तो आइए वो रिजॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। आपको अंदाजा लगेगा कि SHPL सर्वश्री क्या लाइफ स्टाइल आपको देती है। एक बार नजर डालिए, ये वो रिजॉर्ट है जहां पे कि कंपनी ने हमारे को ठहराया। आप अगर देखेंगे, देखिए होटल के सामने या रिजॉर्ट के सामने कितना बड़ा स्पेस है, कितनी सारी बसें यहाँ पे लग सकती है ना जबरदस्त, जहाँ पे कंपनी ने हमारे को स्टे कराया। इसका एक दूसरा, अच्छा पीछे आप देख रहे हैं जो नीला नीला कलर का है, ये आसमान नहीं है, ये समंदर है। और हमारे को जो रूम अलॉट किया गया था जहाँ पे हम कर्टन हटाते हैं, सामने आपको नीला समंदर दिखता है। सी व्यू होटल, ये उसी रिजॉर्ट का चाल जिसका नाम है, उसका दूसरा व्यू देख रहा फोटो, ये अंदर का है। अब ये देखो कितना खूबसूरत है। जितने लोग कनेक्टेड हैं कोशिश कीजिएगा जो चैट है वो एवरीवन पे टाइप कीजिए ताकि बाकी लोग भी देखें। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो व्यू है इसको पेंटिंग मत समझिएगा, ये वो व्यू है जो हमारे को बालकनी से दिख रहा था। ये उसी चोलचान रिजॉर्ट के ठीक सामने का है। ये आप स्विमिंग पूल देख रहे हैं जिसमें पाम ट्रीज देख रहे हैं, और पीछे जो आप नीला कलर का देख रहे हैं वो समंदर है और ऊपर नीला कलर का आकाश है। कैसा व्यू है दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने हमारे को स्टे कराया था। अब मैं आपको अपने रूम का सीन दिखाता हूँ, रूम से जो बाहर का नजारा था। ये रूम है, आप देखिएगा जब हम, हाँ ये वो जगह है जब कर्टन हटेगा। ये बीच अभी जब फोटो में देख रहे थे वही है, दिख रहा है सामने वो आर्टिफिशियल बीच, स्विमिंग पूल और सामने विशाल समंदर है। दोस्तों हमारे को कंपनी फिर से यहाँ पे स्टे कराई। आप 5 दिन 6 दिन के लिए जाएंगे विदेश यात्रा पर, कैसा लगेगा। ये वो है जो अंदर का आपने देखा था, स्विमिंग पूल बोल दो या आर्टिफिशियल बीच बोल दो, उसके साइड में लोग स्टे कर रहे हैं, रेस्ट करते हैं। ये कुछ फोटोज है। दिखाने का मकसद है दोस्तों कि आप थोड़ा सा रियलाइज करें, महसूस करें कि अगली बारी दोस्तों आप लोगों की भी हो सकती है, हम लोगों की हो सकती है। ये पटाए का वो जहाँ पे सेल्फी पॉइंट आप कह सकते हैं, सभी सेल्फी लेते हैं। छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ मैं आपको पटाई बीच का। ये जब हम सारे लोग जा रहे थे वहाँ पे वो वीडियो क्लिप बनाई गई है। अभिषेक केसरी सर है, बिजनेस पार्टनर। और ये देखिएगा मैं आपको दिखाने वाला हूँ बोट राइड, जब हम लोग इस जगह से आइलैंड की तरफ जा रहे थे, कोरल आइलैंड की तरफ। और आपके लिए सरप्राइज है, देखिएगा बोट राइड में कौन है। अगर आप पहचाने तो नाम जरूर टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स में। दोस्तों आपने देखा होगा ये हमारी कंपनी के CMD श्री गोपाल कुंदू सर है। जब हम और आप विदेश यात्रा पे जाते हैं, हमारी मैनेजमेंट बहुत डाउन टू अर्थ है। आपको उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। तो अगली बार फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिले तो जरूर चलिएगा। एक फेमस वीडियो है आइसक्रीम वाली जो सूरज जी का बहुत पॉपुलर हुआ है। अब एक और वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा सा वीडियो क्लिप है, अंडर सी वाटर वॉक या अंडर वाटर सी वॉक कह सकते हैं। समुद्र के अंदर बिल्कुल गहराई में आप वहां पे वॉक कर रहे होते हैं पानी के अंदर, ऑक्सीजन मास्क लगा करके। देखिएगा वो वीडियो क्लिप।
ये देखिए हम लोग समंदर के अंदर है, चल रहे हैं हम लोग। जितने भी लोग ट्रिप पे गए थे, 2 बार कंपनी ट्रिप पे ले आ चुकी है, सारे लोगों ने इसका आनंद लिया। आप भी जरूर जाइएगा दोस्तों। और एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा, लाजवाब है ये, जितना भी देखो मैं ये वीडियो मन नहीं भरता। ये फीडिंग टाइगर, जी हाँ, टाइगर को, बाघ को आप गोद में लेकर के बैठते हैं और बोतल से दूध पिला रहे होते हैं। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर क्या फेंक रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं बिल्कुल नहीं फेंक रहा, देखिए वीडियो। आप बोलेंगे सर डर लगा क्या आपको? जो ब्लैक कपड़े पहना बंदा है उसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा डर लगा ही नहीं लगा। कैसा लगा दोस्तों टाइगर आपके गोद में और आप बोतल से दूध पिला रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा चैट बॉक्स में। एक और वीडियो क्लिप में दिखाता हूँ। इस बार जब हम लोग थाईलैंड गए थे तो हमारे को एक चिंपैंजी के बारे में पता लगा था। टाइगर जिंदा है, चिंपैंजी के बारे में पता लगा था। हम लोगों ने सोचा कि वो भी हम लोग जरूर मोमेंट शेयर करेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। किस हार्ड किस डीप किस बहुत ही मज़ेदार मोमेंट था दोस्तों। हम जितने भी लोग थे, शालू सर भी थे उसमें, और मतलब जितने भी कंपनी के जो टॉप अर्नर्स थे वो सारे लोग थे, और संजीव सर भी थे, स्टैन सर भी थे, गोपाल सर भी थे। मज़ा आ गया। ये शेयर करने का मकसद बस ये दोस्तों कि यही लाइफ स्टाइल आपने भी जीनी है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। अपने पसंद की गाड़ी लेनी है, बाइक लेनी है, विदेश यात्राओं पे जाना है, 6 और 7 फिगर में दोस्तों आमदनी लेनी, ईगल के साथ, ऑल के साथ, है ना। अब आते दोस्तों, ये वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी, कुछ फोटोज भी आपको दिखाए। दिखाने का मेरा मकसद क्या था? मेरा साफ साफ मकसद ये था दोस्तों कि मैं आपको बता पाऊँ कि डायरेक्ट सेलिंग अगर मैंने किया तो उसमें मेरे को अचीवमेंट मिली या नहीं मिली। जो पोस्टर आप तक पहुंचा होगा, उस पोस्टर का जो टॉपिक है जरा उस पर गौर कीजिए। सक्सेस स्टोरीज, या फिर जो सक्सेस हासिल करी है मैंने, वो हासिल करी कैसे। तो एक छोटा सा मैंने आपको व्यू दिया था, एक नजरिया दिया था कि किस प्रकार से उस कामयाबी का मैं आनंद ले रहा हूँ दोस्तों। अब एक रिसेंट के अचीवमेंट और मैं आपको बता दूं, 2 से ढाई महीना और लगेगा, फिनिशिंग का काम चल रहा है दोस्तों। फिलहाल मैं बरेली में स्टे कर रहा हूँ। बरेली में 80 गज का, माफ कीजिएगा 196 गज का प्लॉट है, जिसमें कि मैं और अमन जी दोनों मिलकर के बना रहे हैं। प्लॉट खरीदा, उस पर मकान बन रहा है, 2 मंजिला मकान बन चुका है दोस्तों, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तो आप जरा सोच करके देखिए, डायरेक्ट सेलिंग से रुपए भी आ रहा है, बाइक भी आई, गाड़ी भी आई, घर भी आया, विदेश यात्रा भी हो गया। तो कामयाबी इसे नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे दोस्तों। सवाल ये कामयाबी मिलेगी कैसे? तो ट्रेनिंग का इस सेशन का पहला पार्ट खत्म होता दोस्तों। अब मैं आपको सेकंड पार्ट की तरफ लेकर के चलूंगा कि अगर ये कामयाबी डायरेक्ट सेलिंग से आपको भी चाहिए तो आपने क्या करना है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। अलग अलग ट्रेनिंग्स में आपको सिस्टम के कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और आज के टाइम पे लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि बहुत लंबा समय किसी को दे, बहुत लंबे चौड़े स्टेप्स को फॉलो करे। तो उसको समेट करके, कम करके मैंने 5 बिंदु में सिस्टम को समेटा है दोस्तों, वही आपसे शेयर करूंगा। यदि आपके किसी अपलाइंस ने, किसी ट्रेनर से आपने अगर 7 स्टेप सुने हैं तो भी गलत नहीं है, सभी सही है। समराइज करके मैंने 5 बिंदु में समेटने की कोशिश की दोस्तों। सभी ट्रेनर अपने जगह सही है। अगर आप भी इस व्यापार में कामयाब होना चाहते तो आपने 5 काम करना है। आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम है सर 100% प्रोडक्ट यूजर। जी हाँ सर, मैम, जितने लोग भी इस सेशन में कनेक्टेड है, यदि आपको कामयाबी हासिल करनी है डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट वाला काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई क्रिप्टो करेंसीज वगैरह इस तरह की चीजें नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान में काम नहीं कर रहे हैं। हम प्योर MLM या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, वो भी प्रोडक्ट बेस। तो हमारे बिजनेस का आधार ही दोस्तों प्रोडक्ट है। तो आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं, इस मीटिंग में जैसे मैं कुछ लोगों को देख रहा हूं जो कि कनेक्टेड है। जैसे अमन नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे कनेक्टेड है।
अब अमन जी के घर पे मैं एज अ गेस्ट, एज अ प्रोस्पेक्ट गया मीटिंग देखने के लिए। इन्होंने मुझे एसएचपीएल का पूरा प्लान बता दिया। पूरा प्लान देखने के बाद मैंने बोला मेरे को मजा आ गया यार, मेरे को सर्वश्री करना है, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं क्या? इन्होंने बोला सर एसएचपीएल के प्रोडक्ट लाजवाब है। मैंने बोला फिर तो करना, एक काम करो आईडी लगाओ। अच्छा मुझे जरा वॉशरूम जाना था, किधर है? तो अमन ने इशारा किया कि उधर वॉशरूम है। मैं चला गया वॉशरूम में। जब मैं वॉशरूम में गया तो मैं क्या देखता हूं, पतंजलि का टूथपेस्ट है। देखिए मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा, बस उदाहरण के लिए बोल रहा हूं। पतंजलि का टूथपेस्ट है, मार्गो का साबुन है, मतलब 3-4 अलग अलग ब्रांड के मेरे को प्रोडक्ट देखे उनके वॉशरूम में। और मैं वहीं पे सोचने लगा कि अमन तो बता रहा था कि कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन इसके वॉशरूम में, इसके बाथरूम में खुद इसके कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है। तो जब इसे ही अपने प्रोडक्ट को पसंद ये नहीं करता, विश्वास नहीं है, तो मैं इस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल करूं? और जैसे मैं बाहर निकला मैंने अमन को बोला अमन एक जरूरी काम है, याद आ गया मेरे को, मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। और अमन बैठा बैठा ये सोच रहा कि अभी तो ये कह रहा था कि ज्वाइन करना है, अचानक से इसे कौन सा काम याद आ गया? अमन जी आप कनेक्टेड, बुरा मत मानिएगा, एक उदाहरण केवल दे रहा था। मैं आप लोगों से भी जानना चाहता हूं दोस्तों, अगर हमारी ये हरकत हुई तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे क्या? नहीं ना। तो साथियों सबसे पहला नियम यह है कि आप यदि किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जुड़े हुए हैं तो उस कंपनी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहला पॉइंट था। 100% प्रोडक्ट यूजर आपको बनना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है मेक लिस्ट। आपको लिस्ट बनानी है दोस्तों। डायरी लीजिए, पेन पेपर उठाइए, लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। लिस्ट किस चीज की? सबसे पहली लिस्ट आपने बनानी है कि आपको क्या क्या इस व्यापार से हासिल करना है, आपके इस व्यापार को ज्वाइन करने का, जुड़ने का कारण क्या होगा। लिस्ट बनाइए, अपने गेस्ट लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाइए लोगों की, जिन लोगों को आप जानते हैं। किसी को प्रीजेज आपको नहीं करना है दोस्तों। आप जिन भी लोगों को जानते हैं उनकी लिस्ट बनाइए। आप अपने सीनियर के साथ बैठेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये हॉट मार्केट क्या होता है, और उसके बाद उस लिस्ट के जरिए वो लोगों को इनवाइट करेंगे। और जब लोगों को इनवाइट करेंगे उसके बाद जो तीसरा काम आपने करना है वो है शेयर एंड इनवाइट। मतलब माफ कीजिएगा, लिस्ट बनाने के बाद जो तीसरा काम आपने करना है वो काम क्या है? शेयर एंड इनवाइट। आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जिस प्रोडक्ट से आपको फायदा पहुंचा, अपने अंदर उसको छुपा करके मत रखिए, इसको राज मत बनाइए, बल्कि लोगों से शेयर कीजिए। ध्यान दीजिए, कोई आपके पास नहीं आएगा कि सरफराज सुनने में आया तुम एसएचपीएल ज्वाइन क्यों, जरा मुझे भी जोड़ लेते ना अपने साथ। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्तों। आपको शेयर करना है। क्या शेयर करना है? कि प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ। आपको शेयर करना है कि डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से क्या फायदा हो सकता है, किस प्रकार से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो फिर से मैं दोहरा दूं, सबसे पहला पॉइंट क्या था? 100% प्रोडक्ट यूजर। दूसरा पॉइंट क्या था? मेक लिस्ट। तीसरा पॉइंट क्या था? शेयर एंड इनवाइट। जब आप दोस्तों लोगों को इनवाइट करेंगे तो उसके बाद अगला काम आपने क्या करना है? अगला काम है शो दी प्लान। यानी सर्वश्री के बारे में, एसएचपीएल के बारे में, हमारे प्रेजेंटेशन को लेकर के हम क्या कर रहे हैं? लोगों को यह प्लान शेयर करना है, लोगों से यह कॉन्सेप्ट शेयर करना है दोस्तों। ये चौथा पॉइंट है। जब आप किसी से प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं, शुरुआत में आपने खुद से शेयर नहीं करना, आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। और यदि आपके पास सीनियर्स उपलब्ध नहीं है तो जूम पे हमारी मीटिंग होती है आमतौर पर हर मंगलवार को। आप अपने प्रोस्पेक्ट को जूम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हमारे रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उसके माध्यम से भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाने का मतलब है उनका विश्वास जीतना कि सर्वश्री एक जेन्युइन कंपनी है, एक लीगल बिजनेस प्लान है, जो कि जेन्युइनली है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों, जो कि सरकार के द्वारा सारे जो दिशा निर्देशन सरकार ने बताया है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको अनुसरण कर रहे हैं। और ये जेन्युइन व्यापार है जिसको करके न केवल जुड़ने वाला व्यक्ति अपनी जरूरतें बल्कि अपने सपने भी पूरे कर सकता है। प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद या तो वो जुड़ेगा या फिर सवाल करेगा। सवाल करेगा तो आपको फॉलोअप लेना, उनके सवालों का स्पष्ट जवाब देना, नहीं पता तो सीनियर की मदद लेनी। ये 4 काम आपको करने हैं। और उसके बाद जो 5वां और आखिरी काम है दोस्तों वो है अटेंड ऑल द ट्रेनिंग एंड इवेंट्स। ये 5वां और आखिरी काम करना है दोस्तों। जितनी भी ट्रेनिंग्स हो, जितनी भी इवेंट्स हो, आपको उसको अटेंड करना है। आज मेरे पास जो आमदनी है वो मेरे द्वारा हासिल किए गए काबिलियतों के वजह से। मेरे पास आज जो काबिलियत है, जो मैंने ट्रेनिंग्स और इवेंट्स अटेंड करी है, उसके वजह से है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आपके अप्लायंस, आपके सीनियर्स, आपकी कंपनी जो भी ट्रेनिंग्स और इवेंट्स रखे, आपको दोस्तों उसको अटेंड करना है।
ये 5 बातें मैंने आपसे शेयर करी, ये वो सिस्टम के 5 पॉइंट्स हैं जिसके वजह से आज इस कामयाबी के दहलीज पे मैं पहुंच चुका हूं। इस मुकाम को मैं अभी एंजॉय कर रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आज के सेशन का दूसरा हिस्सा भी खत्म हुआ दोस्तों। पहले हिस्से में मैंने आपको बताया कि मैंने क्या कामयाबी हासिल की, दूसरे हिस्से में मैंने आपको बताया कि सिस्टम के वो 5 पॉइंट्स क्या है। एक बार फिर से दोहरा दूं, पहला 100% प्रोडक्ट यूजर, दूसरा मेक लिस्ट, तीसरा शेयर एंड इनवाइट, चौथा शो द प्लान और पांचवा अटेंड ऑल द ट्रेनिंग्स एंड इवेंट्स। आइए अब चलते हैं ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से में दोस्तों। ये जो ट्रेनिंग्स और इवेंट्स अटेंड करना है, इसका क्या फायदा होगा, तो ध्यान दीजिए। अब असली मुद्दे पे मैं आता हूं। जो पोस्टर आपके पास पहुंचा होगा और जो लोग यहाँ पे ये जानने और सीखने के लिए बैठे हैं कि सर ट्रेनिंग्स को कैसे प्रमोट करना है, इवेंट को कैसे प्रमोट करना है और इवेंट का फायदा क्या होगा, तो आइए हम लोग आखिरी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जरा गौर कीजिएगा, स्लाइड पे पीछे आपको दिख रहा होगा अनलॉकिंग सक्सेस। कामयाबी हासिल तो करनी है, लेकिन वो हम पहुंचे कैसे, तो ध्यान दीजिए। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान कुछ बिंदुओं का है, उसी में से एक बिंदु है कि आपने अपने पूरे टीम के साथ कंपनी की जो बड़ी बड़ी इवेंट्स है उसको अटेंड करना है। आज हम लोग उसी के इंपॉर्टेंस पे बात करने वाले हैं दोस्तों। यदि कोई कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ हम और आप अगर जुड़े हुए हैं और वो कंपनी कोई इवेंट्स और ट्रेनिंग्स रखती है, तो वहां पे पहुंचे, स्पेशली बड़े इवेंट में पहुंचे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं सर कोई बात नहीं सर, यूट्यूब पे दिख जाता है सर, फोटोज वगैरह आ जाता है, हम उसको दिखा करके मोटिवेट कर सकते हैं। तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई दोस्तों, वो आपसे शेयर करता हूं। एक गरीब व्यक्ति था, किसी वजह से उसकी लॉटरी लगी और वो गांव से निकल करके पहुंचा गोवा। और गोवा में जाने के बाद उसने उस लाइफ स्टाइल को देखा और पहली बारी उसने विशाल समंदर को देखा। जब उसने विशाल समंदर को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि जो मेरी माता जी है वो भी समंदर देखना चाहती थी, समंदर का पानी देखना चाहती थी, उसे भी मैं समंदर दिखाऊं, लेकिन दिखाऊं कैसे। अब लॉटरी तो मेरी लगी है, मैं आ गया, अपनी माँ को तो लेकर के आ नहीं पाया। तो एक काम करते हैं, समंदर में क्या पानी ही तो होता है। तो वो एक बड़ा सा गैलन या फिर बोतल कह लो, बड़ा सा लेकर के आया। उस बोतल में या उस गैलन में उसने समंदर के पानी को भर लिया और ये सोचा कि अपनी माता जी को दिखा दूंगा कि समंदर कैसा दिखता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा दोस्तों, क्या उस गैलन या बोतल में पानी भरने के बाद अगर माता जी को दिखा है तो माता जी समझ जाएंगे क्या कि समंदर कैसा होता है? जवाब दीजिएगा दोस्तों। नहीं ना, आपको हंसी आ रही होगी। तो देखिए, हास्य के पात्र हम और आप हैं यदि हम ये सोचते हैं कि कंपनी अगर कोई बड़ी इवेंट करती है, हम वहां पे नहीं पहुंचे, हम फोटोज वीडियोस देख लेंगे, यूट्यूब पे सब दिख जाता है। नहीं दोस्तों, पर्सनली वहां पे जा करके जो एक्सपीरियंस आप हासिल करेंगे उसका दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं। तो आपने वहां पे जाकर के अटेंड करना। आप पूछेंगे सर फायदा क्या होगा, तो 5 फायदे मैं आपको बताता हूं उस बड़े इवेंट को अटेंड करने से जो आपको हो सकता है। सबसे पहला फायदा है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज क्या है, ध्यान दीजिए। हम जिस व्यापार में है, इस व्यापार में हमारे को नेटवर्क बनाना है। कल तक हम 5 लोगों को जानते थे और आज भी हम 5 ही लोगों को जान रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग व्यापार नहीं कर रहे। कल 5 को जानते थे, आज 50 को जानते हैं, या हमें आज 500 लोग जानते हैं, तभी तो जाकर के हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, प्योर बिजनेस। तो इसमें सबसे पहला फायदा ये होगा कि नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। आप जब उस बड़े इवेंट में पहुंचेंगे तो आप अपने जैसे लोगों को पाएंगे। हम जब काम करते हैं ना दोस्तों, एक पॉजिटिव मिलता है, 7 नेगेटिव मिलता है। और आप अगर बोलेंगे कि मैं नेगेटिविटी को अपने अंदर आने ही नहीं देता, ऐसा नहीं है दोस्तों, असर तो पड़ता है। दिन रात अगर आप कोई बात सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, असर पड़ेगा दोस्तों। तो निगेटिविटीज की वजह से हमारा मनोबल टूटता है। और कई बार छोटे लेवल पे जब हमारे पास बड़ा पैसा नहीं है, कंपनी में हमारे पास बड़ा लेवल नहीं है, तो हम परेशान होते हैं और मन में ख्याल आता है कि छोड़ दे क्या इस व्यापार को। और फिर लगता है यार मैं अकेला पड़ रहा हूं, मुझे मेरे जैसे लोग मिल ही नहीं रहे, सच में ऐसा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग कामयाबी हासिल कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो दोस्तों, जब आप बड़ी इवेंट में पहुंचते हैं तो आप अपनी चारों तरफ नजर डाल करके देखते हैं और पता लगता है कि एक बड़ा कारवां है उस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का, उसमें काम कर रहे लोगों का। तो गौर कीजिएगा, पहला फायदा क्या है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। यू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, यानी आप जैसा सोचते हैं अपने जैसे लोगों को दोस्तों आप वहां पे पाते हैं। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज में एक और फायदा यह है दोस्तों कि आपको अवसर प्राप्त होता है इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर, धुरंधर व्यक्तियों से मिलने का।
आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके टॉप अर्नर से मिलने का मौका मिलता है। इसमें बहुत बड़ा पैसा है, बहुत ज्यादा लोग कमा सकते हैं, लाखों कमा सकते हैं, कमा रहे हैं क्या? और यदि कमा रहे हैं, क्या आपने उनको देखा है क्या? तो जवाब मिलेगा दोस्तों उस बड़े इवेंट में। जब आप उस बड़े इवेंट में पहुंचते हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं से मिलते हैं। जैसे इस बार टाल कुटराई के इवेंट में अगर आप पहुंचेंगे तो आप मिलेंगे कुछ खास लोगों से। मैं तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, इस तस्वीर पे ऊपर नजर डालिएगा। राइट साइड में अगर आप देखें टॉप में, तो स्नेह देसाई जी है। स्नेह देसाई जी आज एक कोच है, बिजनेस कोच है। लाइफ स्टाइल रेज करने के लिए जो हमारे को नॉलेज चाहिए, जो ज्ञान चाहिए हमारे को, और एक बेहतरीन जीवन शैली हम कैसे जी सकते हैं, बेहतरीन जिंदगी हम कैसे जी सकते हैं, एक बहुत बड़े ट्रेनर है स्नेह देसाई जी। लाखों रुपए इनका फी होता है। और ऐसा नहीं कि मैं केवल बोलने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज स्नेह देसाई जी केवल इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, केवल इंडिविजुअल्स के लिए वो ट्रेनर नहीं है, कोच नहीं है, बल्कि बड़े बड़े कंपनीज जिनका नाम हम और आप जानते हैं, उन कंपनीज को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आपको राहुल सुदन जी को सुनने का मौका मिल सकता है इस बार, जो कि फिटसी के चेयरपर्सन है। फिटसी यानी कि फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। तो जो मैंने पॉइंट्स आपसे शेयर किया दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा उस पॉइंट्स पे। हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज टू कनेक्ट विद इंडस्ट्री लीडर्स एंड टॉप अर्नर। तो दोस्तों ये मौका आपको यहां पे मिल सकता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जो टॉप अर्नर्स है, आज शालू ठाकुर सर हो गए, उसके अलावा संजीव सर हो गए, बॉबी सर हो गए, रमनजीत सर हो गए, उमेश चौरसिया जी हो गए। ये कुछ ऐसी शख्सियत है जो कि महीने का 10 से 20 लाख रुपए के इनकम पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। दूसरी तरफ पीसीडी लेवल के कुछ लीडर्स को भी देख रहे हैं, जिसमें एक नाम मेरा भी शामिल है। तो दोस्तों वहां पे बड़े इवेंट पे पहुंचने का फायदा क्या होगा? तो फायदा होगा दोस्तों, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। उसके अलावा जो दूसरा फायदा दोस्तों वो क्या है? लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स। बीच में एक लाइन मैंने बोली थी दोस्तों, आज जो भी इनकम है मेरे पास वो काबिलियत के वजह से, जो काबिलियत हासिल की है, ऑटोमेटिक आया नहीं है, ट्रेनिंग्स को अटेंड करके। बहुत समय भी दिया है, बैठ करके सीखा भी है, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस भी किया दोस्तों। तो ये जो बड़े बड़े इवेंट है, इस इवेंट को अटेंड करने से फायदा ये होगा दोस्तों कि आपको लर्निंग्स मिलेगी, आपको ट्रेनिंग्स मिलेगी। आप उन ट्रेनिंग्स के वजह से, उस लर्निंग्स के वजह से, नॉलेज के वजह से अपने लिए एक रास्ता इख्तियार कर पाएंगे, अपने लिए एक रोड मैप बना पाएंगे कि किस प्रकार से आपको अगला कदम बढ़ाना है और आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। इस लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स में एक और पॉइंट क्या मिलेगा दोस्तों? जो की नोट स्पीचेस आपको मिलेंगे, जो की नोट स्पीकर्स है, जो उस स्टेज पे, उस बड़े मंच पे पहुंचेंगे, जो वक्ता होंगे, स्पीकर होंगे, वो अपना अनुभव आपसे शेयर करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी को गड्ढे में गिरते हुए देख करके आपने अंदाजा लगा लिया कि वहां पे गड्ढा है, बगल से निकलना, इसमें समझदारी है, बजाय इसके कि हम खुद गड्ढे में जा करके गिरे। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो प्रैक्टिकल में अनुभव करता हूं। तो देखिए, अपनी गलती से सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरीके को अपनाएं, तो गलती करने का इतना मौका मिलेगा हमारे को कि हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि दूसरे की गलतियों से हम लोग सीखें। तो लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स में आपको क्या मिलेगा? जो इस इंडस्ट्री के डायरेक्ट सेलिंग के जो एक्सपर्ट्स है, हमारी कंपनी एसएचपीएल के जो सीनियर्स है, जो टॉप अर्नर्स है, उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। कुछ नए स्किल्स आप सीखेंगे, नए बिजनेस के स्ट्रेटजी आप सीखेंगे, जो बेहतर तरीका है उसको आप सीख पाएंगे दोस्तों। तो दो फायदा मैंने आपसे शेयर किया, पहला नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, दूसरा मैंने आपसे शेयर किया लर्निंग्स एंड ट्रेनिंग्स। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन। थोड़ा सा फर्क है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए, चैट में रिप्लाई देंगे तो मेरे को मजा आएगा। मोटिवेशन का उल्टा क्या है, अपोजिट वर्ड क्या है, जरा कोई बताएंगे चैट बॉक्स में। और ध्यान दीजिए, टाइप कीजिएगा एवरीवन में, वरना हो सकता है आप मुझे ना देखें, आप कहीं होस्ट को कर दो जी। मोटिवेशन का अपोजिट वर्ड क्या है? पॉजिटिव का नेगेटिव है ना? मोटिवेशन का अपोजिट वर्ड क्या है, इसका उल्टा शब्द क्या है, कोई बताएंगे? बहुत आसान है, एग्जैक्टली रोहित राज शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद लखनऊ से। इन्होंने जवाब दिया डिमोटिवेशन, और यही जवाब है, आप सबको पता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता, बस मेरे को इंतजार था कि कौन सबसे पहले टाइप करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब रोहित जी आपके लिए, और जितेंद्र जी आपने भी जवाब दिया आपके लिए,
इंस्पिरेशन वर्ड का ऑपोजिट वर्ड बताओ। मोटिवेशन का तो डिमोटिवेशन बता दिया, इंस्पिरेशन का ऑपोजिट वर्ड बताओ। अगर पता है तो, नहीं पता तो टाइप कर दीजिए नहीं पता। रोहित ने जवाब दिया नहीं पता सर। राज की बात बताऊं, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मुझे क्यों नहीं पता है? क्योंकि इंस्पिरेशन का ऑपोजिट वर्ड है ही नहीं। अब जरा गहराई में इस पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग दोस्तों, क्यों ये बात मैंने रखी। देखिए, आपके अंदर टैलेंट है, आप डायरेक्ट सेलर है, आप नेटवर्कर है, आप लीडर है, आप अपलाइंस है, आप लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। आप अगर किसी को मोटिवेट करेंगे यानी वो मोटिवेट हो सकता है, आपका डाउनलाइन वो व्यक्ति, तो गारंटेड तौर पे जो मोटिवेट हो सकता है वो डिमोटिवेट भी हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, मोटिवेशन का उल्टा डिमोटिवेशन है, लेकिन इंस्पिरेशन का उल्टा वर्ड कुछ नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि आप उस टाल कटर वाले इवेंट में अगर आएंगे, कंपनी के एक बड़े इवेंट में आएंगे, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, तो वहां पे न केवल आपको मोटिवेशन मिलता, आपको इंस्पिरेशन मिलता है। आप किसी से प्रेरणा लेकर के निकलते हैं, और एक बार अगर आप प्रेरित हो गए तो कोई आपको निगेटिव नहीं कर सकता, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता। उस भीड़ में जब 3000 4000 लोग बैठे होंगे, एक कुर्सी पे शायद आप भी बैठे होंगे या आपका डाउनलाइन भी बैठा होगा, और स्टेज पे जब कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा, वो अपना कुछ मैसेज देंगे, और आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता किसके द्वारा कहा गया कौन सी बात है जो किसी के दिल को छू जाए, या किसी व्यक्ति की कामयाबी को देख करके, उनके मैसेज को सुन करके कोई व्यक्ति प्रेरित हो जाए। और यदि वो एक व्यक्ति उस चेयर पे बैठ करके किसी से इंस्पायर्ड हो जाता है, प्रेरित होकर के निकलता है, तो फिर अपलाइन को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद काम करने के लिए तैयार हो जाता है दोस्तों। तो क्यों आएंगे आप बड़े इवेंट में? इसलिए आएंगे क्योंकि आपको मोटिवेशन का भी डोज मिलता है, और साथ ही साथ इंस्पिरेशन का भी डोज मिल जाता है, जो कि शायद किसी दूसरे जगह थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है? सक्सेस स्टोरीज, जो कि ऑलरेडी अभी मैंने आपसे शेयर किया। आप बड़े इवेंट में क्यों आएंगे? आप बड़े इवेंट में इसलिए आएंगे क्योंकि आपको सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगा। मैंने शुरुआती दौर में, मेरे को लगता है डायरेक्ट लिंक के पहले महीने में मैंने एक बात सीखी थी, प्रेजेंटेशंस टेल एंड स्टोरीज सेल। आप किसी को प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, वो चीजों को समझता है, वो तथ्य है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब आप लोगों को सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, तब लोगों का विश्वास बढ़ता है और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो आप क्यों आएंगे आप बड़े इवेंट में? आप इसलिए आएंगे क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज मिलेंगे, देश के अलग अलग कोने से, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग हाइट के, हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको। विश्वास बढ़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ता दोस्तों। सक्सेस स्टोरीज का एक लंबा सा, एक बड़ा सा डोज चाहिए, जहां पे बहुत सारी कामयाबी की आपको कहानी मिले। चाहते हैं क्या? तो आइए ना फिर कंपनी के बड़े इवेंट में। और पांचवा और आखिरी पॉइंट मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप इस पीपीटी में देख रहे होंगे कि अलग अलग टॉपिक के हिसाब से वहां पे फोटोज डाला गया, लेकिन ये पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये क्या इमोजी है जो कि सेल्फी ले रहा है? तो यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूं दोस्तों। मैंने जब कन्वेंशन को अटेंड करना शुरू किया था, अभिषेक जी भी इस सेशन में कनेक्टेड, अभिषेक जी को भी याद होगा, तो हमारे सीनियर हमसे एक बात कहते थे। वो कहते थे, मित्रों, डाउनलाइंस, बिजनेस पार्टनर्स, आप कन्वेंशन में या उस बड़े इवेंट में जाने से पहले अपना एक सेल्फी लीजिए, और जब उस कन्वेंशन को आप अटेंड कर लेंगे, उस बड़े इवेंट को अटेंड कर लेंगे, उसके बाद आप अपनी सेल्फी लीजिएगा। फर्क देखिएगा दोस्तों। जब हम लोग काम करते हैं ना ग्राउंड पे, तरह तरह के लोग मिलते हैं, तरह तरह की निगेटिविटी मिलती है, कई बार वक्त ज्यादा लग जाता है, कई बार टीम बनती है फिर टूट जाती है, हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत निगेटिव होते हैं, हमारा मनोबल टूट जाता है। किसी तरीके से जबरदस्ती धक्का दे करके, फॉलो अप ले करके हमारे अप्लायंस हमारे को मीटिंग में पहुंचाते हैं। कौन सी मीटिंग में? उस बड़ी इवेंट में, उस बड़ी मीटिंग में। और बड़ी इवेंट में, बड़ी मीटिंग में हम पहुंचते हैं अपना लटका हुआ चेहरा लेकर के कि पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। कई का हुआ है, मेरा होगा या नहीं होगा, मैं उस लेवल पे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, इतने चैलेंजेस। लेकिन उस कन्वेंशन में, उस बड़े इवेंट में, उस सेशन को जब आप अटेंड करते हैं, कई लोगों की कहानी आप सुनते हैं, कई लोगों की सक्सेस स्टोरीज आप सुनते हैं, और फेल्योर स्टोरीज भी सुनते हैं कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को फेस किया और उसको ओवरकम किया और कैसे आज कामयाब है। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप इंस्पिरेशन लेकर के निकलते हैं। तो उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो एक अलग जोश में निकलते हैं, और आपको लगता है कि अब तो दुनिया जीत करके दिखाना है। तो यही है दोस्तों, लाइन पढ़िएगा जो लिखा हुआ है, जाता कोई और है, आता कोई और है,
उस सेशन को अटेंड करने के लिए जो लीडर पहुंचा या जो डिस्ट्रीब्यूटर पहुंचा, उसकी सोच कुछ और होती है, लेकिन सेशन को अटेंड करके जब वो बाहर निकलता है तो उसकी सोच कुछ और हो जाती है। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने मोटे मोटे तौर पे शेयर किया दोस्तों, क्यों बड़े इवेंट को अटेंड करना है। क्या ये पॉइंट सटीक लगे आपको? वास्तव में ये पॉइंट सही है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं? अगर ये जेन्युइन लगा तो एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक सवाल आपसे, ला रहे हैं ना पूरे टीम को टाल कटोरा में? जवाब दीजिएगा दोस्तों। जो ये संस्था, ये कंपनी एक बहुत बड़ी इवेंट कर रही है टाल कटोरा में, ला रहे हैं ना अपने पूरे टीम को? अगर ला रहे हैं तो जगह, पता और तारीख नोट कर लीजिए। दिल्ली टाल कटोरा स्टेडियम 12 बजे किसी भी हाल में पहुंच जाइएगा। 9 जून 12 बजे किसी भी हाल में टाल कटोरा में मौजूद रहे दोस्तों। हमारी कंपनी अपने 6 साल कंप्लीट कर चुकी है, तो आइए सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। बाकी दोस्तों, आपने मुझे अभी तक सुना, मुझे बर्दाश्त किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीच में कनेक्शन डिस्टर्ब भी हो गया, लेकिन फिर भी आप मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पूरी ताकत लगा दीजिए, जितना संभव हो अपने पूरे टीम को उस जगह टाल कटोरा में लेकर के जरूर पहुंचे। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को एंड कर दें।